चलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें। वे ही तो हैं जो यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। गीता में लिखा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह समझो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। यह एहसास अपने आप में शक्ति का स्रोत है। जब समय विपरीत हो, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सच्चाई को जिसने स्वीकार लिया उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समुद्र कभी सूखता नहीं। ठीक वैसे ही आपकी सच्चाई और अच्छाई भी विपरीत परिस्थितियों में टिके रहते हैं। बस अपने आप पर विश्वास रखें। कान भरने वाले लोग आपके जीवन की शांति चुरा सकते हैं। इनसे सावधान रहें क्योंकि ये आपके सबसे मजबूत रिश्तों को भी कमजोर कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें बल्कि अपने रिश्तों को समझ और विश्वास से मजबूत करें। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें क्योंकि शांत मन से ही आप हर समस्या का हल पा सकते हैं। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप न केवल एक अच्छे इंसान बने बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धर्म, जाति या बाहरी पहचान से परे आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है। याद रखें, इंसान को उसके अच्छे काम और सच्चे इरादे हमेशा ऊंचा उठाते हैं। खुशी एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। यदि आप हर पल को सकारात्मकता और उत्साह के साथ जिएंगे तो खुशी स्वतः ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या उनके लिए अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास जरूर आती है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो आप देते हैं वही लौटकर आता है। आपकी सच्ची पहचान इस बात से तय होती है कि आप अपने अंदर कितनी संभावनाओं को जगाते हैं। हर दिन खुद को चुनौती दें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें और खुद पर भरोसा रखें। हंसता हुआ चेहरा और सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप कठिनाइयों के सामने मुस्कुराते हैं तो आप न केवल उन्हें हराते हैं बल्कि खुद को और मजबूत बनाते हैं। भाग्य को दोष देना आसान है लेकिन सच्चाई यह है कि आपका कर्म आपके भाग्य से अधिक ताकतवर है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें। आप में वो ताकत है जो आपको हर बाधा को पार करने और हर सपने को साकार करने में सक्षम बनाती है। परमात्मा आपको कभी कभी इसलिए इंतजार कराता है क्योंकि वह आपके लिए कुछ अद्वितीय और असाधारण तैयार कर रहा होता है। सही समय पर आप वो सब पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन को गंदा करता है और दूसरा मन को। अगर आप तन और मन दोनों की शुद्धि चाहते हैं तो अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और। प्रेम और अहंकार का स्वभाव अलग होता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है जबकि अहंकार सदा माफी सुनना चाहता है। इसलिए अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तो अच्छे इंसान बन जाते हैं, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ बनना आपकी गलती होगी। माफी का मतलब है कि आप दिल से हल्के हो गए, परंतु भरोसा एक ऐसा रिश्ता है जो बार बार टूटने पर जुड़ता नहीं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है पर मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। यही जीवन की सच्चाई है। इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ता है, और अगर इच्छाएं पूरी हो जाएं तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जो अपने धैर्य को संभाल सकता है वह हर तूफान को झेल सकता है। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। अच्छे कर्म बोओगे तो फसल भी मीठी होगी, लेकिन अगर गलत कर्म किए तो समय तुम्हें उसका फल चखाएगा। व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से कभी बच नहीं सकता। यह उतना ही निश्चित है जितना कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म होती है बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। यही आजकल का सत्य है। रिश्ते निभाने की कला अब दुर्लभ हो गई है।
इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसानियत की मेल खत्म हो चुकी है। इसलिए अपने दिल और भरोसे को हर किसी को मत देना, क्योंकि जब लोग इसे तोड़ते हैं तो वापस जोड़ने का प्रयास नहीं करते। अपने रिश्ते ऐसे इंसान से बनाओ जो उन्हें निभाने का हुनर जानता हो। रिश्ते केवल शब्द नहीं है, वे एक जिम्मेदारी है। जो लोग सफर में ठोकर नहीं खाते, वे मंजिल की अहमियत कभी नहीं समझ पाते। हर ठोकर एक सीख है जो हमें बेहतर बनाती है। ठोकरें जीवन का हिस्सा हैं और यही हमें मजबूत बनाती हैं। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना को समझना इतना आसान नहीं होता। अक्सर जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। समय के साथ यह समझ में आता है कि जो भी ईश्वर करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर घटना का महत्व समझ में आता है। चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हर घटना आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। इंसान का सच्चा सुख केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। अगर मन शुद्ध है तो दुनिया का कोई भी कष्ट आपको तोड़ नहीं सकता। धैर्य, प्रेम और ईश्वर पर विश्वास, यह 3 चीजें हैं जो हर कठिनाई को पार करने में आपकी मदद करती हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हमारे हाथ में कर्म है, लेकिन फल का निर्णय ईश्वर करता है। एक राघव नाम लड़का जो अपने पालतू कुत्ते टॉमी से बेहद प्यार करता था, रोज सुबह उसे पार्क में घुमाने ले जाया करता। वह टॉमी को एक दोस्त से भी ज्यादा मानता था, क्योंकि टॉमी ने उसके अकेलेपन को हमेशा भरा था। एक दिन राघव और टॉमी अपने घर के पास वाले बड़े पार्क में टहल रहे थे, जब अचानक एक जंगली खरगोश झाड़ियों से बाहर निकला और भागने लगा। टॉमी ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। राघव ने पूरी ताकत से टॉमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन टॉमी इतनी तेज दौड़ रहा था कि कुछ ही पल में वह राघव की आंखों से ओझल हो गया। राघव बेहद परेशान हो गया। उसने टॉमी को ढूंढने के लिए हर गली, हर कोना छाना, लेकिन टॉमी कहीं नहीं मिला। वह हताश होकर घर लौट आया और सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। राघव ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पर पोस्टर लगाए और यहां तक कि अखबार में विज्ञापन दिया। विज्ञापन में टॉमी की तस्वीर, उसका रंग और उसके पहनाए गए गले का पट्टा सब कुछ लिखा। उसने यह भी वादा किया कि जो भी टॉमी को लौटाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2 दिन बाद राघव के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक युवा महिला खड़ी थी। उसके हाथ में टॉमी था। वह खुशी से उछल पड़ा और तुरंत टॉमी को गले लगा लिया। महिला ने अपना नाम कृति बताया और कहा कि उसने टॉमी को शहर के दूसरे छोर पर भटकते हुए देखा था। राघव ने कृति का दिल से धन्यवाद किया। उनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। राघव और कृति की दोस्ती गहरी होती गई। दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, राघव और कृति की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों को एक दूसरे की संगत पसंद आने लगी। कृति के व्यक्तित्व ने राघव को जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराया। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन जब राघव कृति से मिलने जा रहा था, उसकी बाइक एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई। राघव को गंभीर चोटें आईं और राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तुरंत सीटी स्कैन करने की सलाह दी। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि राघव के दिमाग में एक छोटा ट्यूमर है। उन्होंने कहा, यह ट्यूमर अभी शुरुआती अवस्था में है और इसे आसानी से हटाया जा सकता है। अगर यह एक्सीडेंट न होता तो शायद इसे समय रहते पता नहीं चल पाता। राघव ने सोचा, पहले मुझे लगा कि यह एक्सीडेंट मेरे जीवन की सबसे बुरी घटना है, लेकिन अब समझ आता है कि यह मेरे लिए वरदान साबित हुआ। डॉक्टरों ने ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया और राघव कुछ हफ्तों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अस्पताल से निकलने के बाद राघव ने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने कृति से कहा, अगर उस दिन टॉमी नहीं भागता तो शायद मैं तुमसे नहीं मिलता, और अगर यह एक्सीडेंट न होता तो मेरा ट्यूमर समय पर नहीं पकड़ा जाता। अब वह यही सोचता था कि कभी कभी जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं वे अंततः
हमारी भलाई के लिए होती हैं। कभी कभी जीवन की योजनाएं और घटनाएं हमें उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है और वह हमारे भले के लिए ही होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह समझ हमें हमेशा तुरंत नहीं आती। कई बार बुरी घटनाओं का कारण हमें बहुत देर बाद समझ आता है। वे कहते हैं ना, अगर मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हर घटना हमें जीवन में कुछ सिखाने या बदलने के लिए ही होती है। किसी को धोखा देना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक कर्ज है, और यह कर्ज आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से चुकाना ही पड़ेगा। जब आप किसी को छलते हैं तो दरअसल आप अपने ही भविष्य में कांटे बो रहे होते हैं। इसीलिए जीवन में दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले यह सोचें कि समय का पहिया हर किसी को उसके कर्म का फल जरूर देता है। जहां कुछ ना हो सके वहां भी कोशिश जरूरी है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, लेकिन वहां भी हमें एक चीज करनी चाहिए, कोशिश। कोशिश न केवल हमारे हालात बदल सकती है, बल्कि हमारे मनोबल को भी मजबूत बनाती है। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ने की कोशिश करें। यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। आप पत्थर की असली कीमत तब समझते हैं जब सुनसान सड़क पर आपको कुत्ते घेर लेते हैं। जीवन में कई बार मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि छोटी छोटी चीजों का महत्व कितना बड़ा हो सकता है। और जब कोई अपना तकलीफ देता है तो गुस्सा तो आता ही है, साथ में आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। यही तकलीफ हमें इस बात का एहसास कराती है कि भावनाएं हमारे जीवन का सबसे नाजुक हिस्सा हैं। रिश्तों का महत्व सिर्फ जुड़ाव में नहीं, बल्कि उनके निभाव में है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना गहरा था। लोग आपसे बेहतर कोई मिलते ही आपको छोड़ देंगे। यह जीवन का कड़वा सच है। घड़ी ठीक करने वाले बहुत हैं, लेकिन समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को परमात्मा की तरह पवित्र और सच्चा बनाएं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी है। भरोसा तोड़ने वाले लोग हमें दर्द जरूर देते हैं, लेकिन वे हमें यह सिखाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दिल का साफ नहीं होता। अकेले रहना तुम्हें यह एहसास करवाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कोई नहीं है। अकेलापन एक शिक्षक की तरह होता है जो तुम्हें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। जब तुम अकेले हो तो तुम अपने सच्चे साथी अपने आप से मिलते हो। जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कठिन समय में धैर्य तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाता है। समय के साथ तुम्हें यह समझ में आता है कि हर मुश्किल, हर दर्द और हर गम तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। याद रखें, घड़ी का समय और जीवन की चाल दोनों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे कर्म और हमारा नजरिया दोनों हमारे हाथ में है। जीवन की घटनाओं को समझने का प्रयास करें। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही परेशान मन से समाधान नजर नहीं आते। जब मन शांत होता है तो हर समस्या का हल स्वतः ही मिल जाता है। कान्हा के चरणों में हर समस्या का समाधान है। जब मन व्यथित हो तो राधे राधे जपिए, क्योंकि यही वह नाम है जिससे कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम है। जब राधा का नाम आपकी सांसों में बस जाए तो जीवन की कठिनाइयां आपके कदमों में झुक जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर मेरा स्मरण करता है तो उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। जिस पर मां का हाथ हो और श्री कृष्ण का साथ हो, वह व्यक्ति दुख में भी सुख का अनुभव कर सकता है। मौन सबसे श्रेष्ठ उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं समझते। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। परिवर्तन की शक्ति तुम्हारे भीतर है और यह शक्ति तुम्हारे दुखों का अंत कर सकती है। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्यार का असली मतलब वह है जहां कोई मतलब ना हो। दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण।
प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण। यही वह दृष्टिकोण है जो आपको दुनिया में सम्मान दिलाएगा। जब आपकी इच्छाएं पूरी ना हो तो यह समझिए कि यह ईश्वर की योजना है, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हों तो इसे उनकी कृपा मानिए। विश्वास रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां ईश्वर का वास होता है। जब मन को शांति नहीं मिलती तो यह जानिए कि परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। हर विपत्ति में, हर कठिनाई में भगवान के नाम का सहारा लें। जो श्री कृष्ण को अपना बना लेता है उसके लिए संसार की सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यदि मन व्याकुल हो तो श्री कृष्ण के वचन स्मरण करें। संसार के दुख चित्त की अशांति का परिणाम है। शांत चित्त ही आनंद का द्वार खोलता है। राधे राधे जपिए और जीवन की हर मुश्किल को हल्का महसूस करें। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कैसे सफल हो सकते हैं। कामयाबी की कुंजी सही दिशा और सही दृष्टिकोण में है। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सत्य है कि कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहता। सिर्फ वही लोग खास होते हैं जो वक्त आने पर आपका साथ देते हैं। जिसके दिल के जज्बात सच्चे हैं उसका हर काम अच्छा होता है। पूरी दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान का अकाल है। हर कोई लेना चाहता है, लेकिन देना किसी को नहीं आता। यह भी सच है कि ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, पर अनुभव को उम्र का इंतजार करना पड़ता है। ग्रहण हमें सिखाता है कि बीच में आने वाला हर तीसरा व्यक्ति रुकावट ही लाता है। जीवन में भी जब बीच में तीसरी चीज आती है, चाहे वह लालच हो, झूठ हो या अहंकार, तो रिश्ते और काम में रुकावटें आने लगती हैं। छोटी छोटी बातें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, लेकिन किसी के शब्द दिल को चीर सकते हैं। इसीलिए अपने अल्फाज सोच समझकर इस्तेमाल करें। रात भर चैन की नींद पाना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सच्चाई के साथ जीने का आनंद वही जानता है जिसने अपने दिल को साफ रखा हो। खुद को खुश रखने का तरीका खोजिए, क्योंकि परेशानियां आपको ढूंढने में कभी देर नहीं करती। किसी का साथ देना सीखें, क्योंकि भरोसेमंद लोग आज दुर्लभ हैं। आजकल धोखा हर कोई देता है, पर सच्चा इंसान वही है जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है। चिंता छोड़ें और उन लोगों की कद्र करें जो आपकी परवाह करते हैं। चुप रहना सीखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी की बातें सुनता है जिसे खोने का डर होता है। चुप्पी में शक्ति है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप खुद को संभालें और अलग हो जाएं। मजाक और पैसा दोनों सोच समझकर खर्च करें। ये चीजें वापस आ सकती हैं, लेकिन विश्वास और सम्मान नहीं। कड़वे शब्दों का असर गहरा होता है, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। यदि अपना जीवन सच्चे अर्थों में जीना है तो अपने स्वार्थ को अपने पास कभी न आने दें। स्वार्थी व्यक्ति न केवल अपने रिश्तों में समस्या पैदा करता है, बल्कि खुद को भी अकेला कर लेता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल माना जाता है जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। मनुष्य का जीवन सुख दुख का संगम है। सुख की स्थिति में वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, जबकि दुख की स्थिति में निराशा उसे घेर लेती है। लेकिन सच्चा जीवन वही है जहां मनुष्य सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखे। यह स्थिरता ही मनुष्य को योग्य बनाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब कोई मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही सच्चे योग में स्थित होता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को जीतना ही असली विजय है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सर्दी हो या गर्मी, मान हो या अपमान। उसकी स्थिति इतनी स्थिर हो जाती है कि वह ईश्वर के करीब महसूस करता है। पवित्र हृदय वाले व्यक्ति धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान सभी भ्रमों को दूर कर देता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि संसार में हर वस्तु नश्वर है।
ज्ञान योग उन्हीं के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। ये जानना कि हर इच्छा दुख का कारण है व्यक्ति को कर्म और इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर देता है। मन को स्थिर रखने के लिए जीवन के 4 सत्य समझना आवश्यक है। 1. सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। 2. इच्छाओं का त्याग मन को शांति देता है। 3. सच्चा ज्ञान हमें आत्मा की शक्ति का एहसास कराता है। 4. पवित्र हृदय और निष्काम कर्म हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जिसने इन सत्यों को समझ लिया उसने जीवन का सार जान लिया। सफलता और खुशी उन्हीं के हिस्से आती है जो मन को स्थिर और हृदय को पवित्र रखते हैं। जिंदगी को जी भर के जियो, क्योंकि कल किसने देखा है। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी पल हो। आज के दौर में जिंदगी का अजीब हाल हो गया है। न कोई अजनबी रहा, न कोई अपना। रिश्तों को खत्म करने वाले सबसे बड़े दुश्मन होते हैं अहम और भ्रम। यह सोच कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं न जाने कितने खूबसूरत रिश्तों को बर्बाद कर देती है। दरवाजे पर ताले लगाकर भी गम अंदर आ जाते हैं, क्योंकि गम को रोकने के लिए दरवाजे नहीं बल्कि मजबूत दिल चाहिए। जीवन एक चुनौती है और हमें हर चुनौती का डट कर सामना करना चाहिए। हार तभी होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं। आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि यही सोच आपकी दिशा तय करती है। बीते हुए पलों पर मत टिकिए, वो सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। जो है वह आज है, इसे पूरी तरह जिएं। श्मशान की राख हमें सिखाती है कि इंसान सिर्फ राख होने के लिए पूरी जिंदगी दूसरों से जलता रहता है। आज का समय ऐसा है कि लोग सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसके पैसे की होती है। सबसे ज्यादा दुख हमें उन्हीं से मिलता है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को चोट लगती है तो आंखें रोती हैं, और जब आंखें रोती हैं तो हाथ आंसू पोंछते हैं। अकेले चलने वाले तेज चल सकते हैं, पर दूर तक जाने के लिए सबका साथ जरूरी होता है। जो दुर्योधन की तरह सिर्फ अपना भला चाहता है वह हमेशा हारता है, लेकिन जो युधिष्ठिर की तरह सबका भला चाहता है वह सदा याद किया जाता है। जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान सोचता है कि जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। यह वह समय होता है जब इंसान थक जाता है। लेकिन याद रखें, हद से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी हमें दर्द दे सकता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है, खतरनाक। ऐसा इंसान न किसी पर भरोसा करता है, न ही प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तो रिश्ता हार जाता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। जब इस लकीर को पार किया जाता है तब सब कुछ टूट जाता है। मन को नियंत्रित करना ही असली जीत है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कार्य करना जीवन का नियम है। निष्क्रियता से बेहतर है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। संदेह एक ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को कभी शांति नहीं देता, न तो इस संसार में न ही किसी और लोक में। आत्मविश्वास और समर्पण से कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशी और सफलता का अनुभव करता है। यह जरूरी नहीं कि हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो। उनमें से कुछ लोग आपके शुभ देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। जीवन में सच्चा मित्र वही है जो आपकी खुशियों से प्रसन्न और आपके दुख से दुखी हो। लेकिन आज के दौर में ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है। हर कोई अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाग रहा है, लेकिन जब दिन ढलता है तब समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा जरूरी है, पर आत्मिक शांति के बिना सब कुछ अधूरा है। लोग आपको तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। इसे मत सोचिए कि वे स्वार्थी हैं, बल्कि इसे ऐसे देखिए कि आप उनकी जिंदगी के अंधेरे में वह रोशनी हो जो केवल अंधकार में ही नजर आती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर चीज सुंदर लगती है। अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि हम अकेले जन्म लेते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता, इसलिए खुद पर भरोसा रखें। अगर आप लोगों की बातों को अपने ऊपर बोझ बनाकर रखेंगे तो उनके नीचे दब जाएंगे।
बेहतर यही है कि उनकी बातों को अपने पैरों तले रखकर ऊपर उठें। यकीनन एक दिन आप ऊंचाई पर होंगे। दुख उस व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन जाने से होता है जो उससे जुड़ा था। यही जीवन का सत्य है। खुशी तितली की तरह होती है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे वह दूर भागेगी, लेकिन जब शांत होकर बैठेंगे तो वह स्वयं आकर आप पर बैठ जाएगी। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह होता है जो दोस्त बनकर धोखा देता है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह बेवकूफ था, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके होते हैं। जब भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता ही नहीं, भावनाएं भी बिखर जाती हैं। अपना और पराया क्या है? मुझे बस इतना पता है कि जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी दिल के करीब हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दिल से दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया बड़ा हो। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसका महत्व इस बात से है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ मानती है, वही लोग जब अपने करियर को गढ़ने पर आते हैं तो इतिहास बना जाते हैं। करियर उनके लिए सिर्फ एक पड़ाव होता है। असल में वे अपनी कहानी से दुनिया को नया अध्याय सिखा जाते हैं। यह लोग उन चुनौतियों को पार कर जाते हैं जिन्हें देखकर आम इंसान हार मान लेता है। तेरी हार तेरा अंत नहीं है, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि यह जीवन एक अवसर है, इसे यूं ही मत गवा। इसका सार यह है कि हर असफलता एक कदम है सफलता की ओर। जरा सी अहमियत क्या मिली, खुद को कोहिनूर मानने लगे। ये कांच के टुकड़े भी क्या खूब भ्रम पालने लगे। पर असली हीरा वही है जो मुश्किलों के बीच खुद को तराश कर चमकता है। जीत उन्हीं की होती है जो जिद और विद्रोह का साहस रखते हैं। जिनमें बड़े सपने देखने की हिम्मत होती है, वही लोग इतिहास रचते हैं। तजुर्बे ने सिखाया है कि शेर खामोश रहते हैं क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। यही तजुर्बा इंसान को उसकी असली शक्ति का एहसास कराता है। जो जुबान दी है उसे निभाना सीखो, और जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना सीखो। तुम्हारी खामोशी एक दिन उनके अहंकार को तोड़ देगी जो आज तुम्हें झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। तू बस शांत रहकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चल। आज तू जमाने के सामने झुका है, लेकिन कल यह पूरा आसमान तेरे सामने झुकेगा। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जो उन्हें पूरा करने निकलते हैं उनके लिए दिन। हर दिन 15-15 घंटे जाग कर मेहनत करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, पागलपन चाहिए। वह जुनून चाहिए जो लाखों में से किसी एक के पास होता है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें भले ही अकेले कमजोर लगें, लेकिन जब वे लगातार गिरती हैं तो बड़ी नदियों का प्रवाह बनाती हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। अगर आशिक इश्क से बनते हैं तो याद रखना, लेजेंड हमेशा रिस्क से बनते हैं। यह जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, इसे गढ़ने के लिए है। 1. हर असफलता को सीढ़ी बनाओ। 2. हर आलोचना को प्रेरणा बनाओ। 3. हर डर को चुनौती दो। 4. हर दिन अपने सपने के करीब जो। याद रखना, जीत उन्हीं की होती है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जो डर से नहीं, अपने सपनों से बड़े होते हैं। अगर तुम्हारा भरोसा श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है वही पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास खुद पर है तो श्री कृष्ण वही लिखेंगे जो तुम चाहोगे। यह जीवन का सत्य है। कर्म और विश्वास का मेल ही तुम्हें वह शक्ति देता है जो तकदीर बदलने का साहस रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सीख गया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बोले गए शब्द कमान से निकले तीर की तरह हैं जो वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर जीने से बेहतर है कि अपने दुखों का सामना करो। दुख अस्थाई है, लेकिन जो आजाद रहकर उन्हें सहता है वही वास्तविक मनुष्य है, जो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। हर कोई अच्छा नहीं होता। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में साजिश रचने वाले भी मीठे बोलते हैं। इसीलिए सही इंसान की तलाश मत करो, खुद सही बनो।
क्या पता तुम्हें पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो हर परिस्थिति में जीत तुम्हारी होगी। परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर परेशानियां नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? यही परेशानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रेम की परीक्षा सरल नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हारी पीड़ा को नहीं परख सकता तो समझो उस व्यक्ति ने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं था। जहां जाओ वहां इतना ही जुड़ो कि लौटने में तुम्हें कठिनाई ना हो, चाहे वह किसी व्यक्ति से जुड़ाव हो या किसी स्थान का मोह। वृक्ष को हर दिन पानी देना पड़ता है, लेकिन फल अपने समय पर आते हैं। यह प्रकृति का नियम है। उसी तरह जीवन में धैर्य रखो। हर चीज अपने समय पर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी ताकत को दिखाने के लिए होती है, न कि तुम्हें कमजोर करने के लिए। जैसे सोने को आग में तपाकर निखारा जाता है, वैसे ही इंसान को परेशानियों के जरिए मजबूत बनाया जाता है। जीवन के नियम बड़े स्पष्ट हैं। 1. जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का आभार मानो। 2. जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो। 3. जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे समय पर छोड़ दो। धैर्य, विश्वास और कर्म जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमें हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। यह जीवन का नियम है और यह हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। लेकिन इस इंतजार के दौरान हमारा धैर्य और मेहनत ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लोग तब आपका भरोसा तोड़ते हैं जब आप खुद से ज्यादा उन पर यकीन कर लेते हैं। याद रखो, भरोसा किसी पर इतना भी मत करो कि वह तुम्हारे आत्मविश्वास से ऊपर हो जाए। सच जब बेबस नजर आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सच हार गया है। सच का न्याय समय करता है, लेकिन जहां 4 झूठे हों वहां सच्चाई को सहनशील होना पड़ता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब खुद चारपाई पकड़ लेता है उसे पता भी नहीं चलता। कर्मों का खेल हर किसी के साथ चलता है। जिसने जैसा किया उसने वैसा ही पाया। किसी को जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर गलत धारणा बना लेना मूर्खता है। याद रखो, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और सच्चाई अक्सर उन दोनों के बीच कहीं होती है। भीड़ सिर्फ तमाशा देखने और तालियां बजाने आती है। साथ देने वाले लोग तुम्हें अपने संघर्षों में ही मिलेंगे। इसलिए बुरे वक्त से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाओ। दुनिया में तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोग कम, लेकिन बुरा चाहने वाले ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को अपनी सफलता से जवाब दो, बातों से नहीं। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह सिर्फ प्रेम की गैर मौजूदगी का परिणाम है। जहां प्रेम है वहां नफरत टिक नहीं सकती। यही कारण है कि दुनिया में प्रेम का प्रचार करने वाले लोग सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। सपना जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, लेकिन इन तकलीफों के बाद जो कामयाबी मिलती है वह तुम्हें हर दर्द भुला देती है। बहानों को किनारे रखो और सिर्फ इस एक बात को दोहराओ, मैं कर सकता हूं। जो यह सोचने लगता है कि खर्चा कम करना ही समाधान है, वह अपनी कमाने की सोच को खो देता है। समस्या के हल के लिए मेहनत करो, न कि खुद को सीमित कर लो। कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाती है। बारिश की बूंदें अगर लगातार गिरती रहें तो वे नदियों का बहाव बन जाती हैं। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। जीवन में मेहनत, धैर्य और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो। जो समय से पहले हार मान लेता है वह अपनी मंजिल से पहले ही भटक जाता है। इसलिए मेहनत करो और समय को अपना जवाब देने दो। याद रखो, तुम्हारा सपना ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारे हर प्रयास का मूल्य भगवान जानते हैं, और जिस दिन वह मूल्य चुकाया जाएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा था। आपने वहां हैं जहां विपत्ति में काम आए, और जो विपत्ति में साथ छोड़ दें वे कभी अपने हो ही नहीं सकते। समय बड़ा अजीब होता है। अपनों के साथ बिताए पल कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन यही समय हमें यह भी दिखा देता है कि असली अपने कौन है। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना हमारे कर्मों की बात है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए वही कर जो मैं चाहता हूं, क्योंकि अंत में होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो इस सत्य को समझ लेते हैं, उनका जीवन सरल हो जाता है। संसार का निर्माण भगवान ने किया है और वह इसे अपनी मर्जी से चला रहे हैं। हम इंसान सिर्फ कठपुतलियां हैं जो उनकी इच्छा पर चलते हैं। इसलिए अपने भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है यह किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले पन्ने को बदलने की कोशिश में समय बर्बाद करना भी बेकार है। याद रखो, कमजोर लोग ही किस्मत का रोना रोते हैं। जो वास्तव में उगने की ताकत रखते हैं, वे पत्थर का सीना चीरकर भी उग जाते हैं। ईश्वर हर मनुष्य की कहानी खुद लिखते हैं। उनकी योजनाएं अक्सर हमारी सोच से परे होती हैं। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं, वे ही सच्चे भक्त कहलाते हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आती हैं। हर संघर्ष हमें एक नए इंसान में बदलने की ताकत देता है। समय हर घाव भर देता है, लेकिन हर घाव हमें एक सबक सिखाता है। जीवन में सब कुछ बीत जाता है, सुख, दुख, खुशियां और गम, परंतु जो बीत जाता है वह हमें मजबूत बनाता है। ईश्वर की मर्जी में ही हमारी भलाई है। जो लोग इस तथ्य को समझते हैं, वे हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान पर भरोसा करता है, उसका जीवन सरल और संतोषजनक होता है। किसी भी विकट परिस्थिति में घबराने की बजाय ईश्वर का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। याद रखना, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। जो लोग गिरने से डरते हैं, वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते। सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चुनौती तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने आती है। इसलिए डर कर पीछे मत हटो। सादगी और संतोष जीवन के सबसे बड़े गहने हैं। अगर तुम अपने कर्मों में विश्वास रखते हो और ईश्वर पर भरोसा करते हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो, क्योंकि जो बीत गया वह केवल एक सबक था। धरती पर मौसम का बदलना और जीवन में सुख दुख का आना जाना दोनों एक सच्चाई है। यह सच्चाई हमें यह सिखाती है कि हर चीज का समय होता है। सुख और दुख का चक्र कभी रुकता नहीं, लेकिन इससे घबराने की बजाय इसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही जीवन का असली मतलब है। सफलता एक ताले में बंद रहती है, जिसे दो चाबियां ही खोल सकती हैं, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। अगर ये दोनों आपके पास हैं, तो कोई भी बाधा आपकी सफलता के दरवाजे को बंद नहीं रख सकती। याद रखें, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। किसी ने सही कहा है, जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का जुनून रखता है, वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। दुख बांटना भी एक सुख है। अगर आप अपने करीबी के साथ उसके दर्द में शामिल होते हैं, तो आप न केवल उसे सहारा देते हैं, बल्कि खुद को भी सुकून मिलता है। किसी से कब और कितना बोलना है, यह जान लेना आपकी समझदारी का प्रमाण है, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समझदारी से संभाले जाते हैं। सेहत के लिए योग और किसी जरूरतमंद के लिए सहयोग, दोनों से ही जीवन का चेहरा बदलता है। योग से आप अपने शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं, और सहयोग से आप दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं। वक्त पर बात करने और बात करने के लिए वक्त निकालने में बड़ा फर्क होता है। अगर आप सही समय पर किसी का साथ देते हैं, तो आपका महत्व हमेशा बढ़ता है। याद रखें, देर से किया गया सहयोग सहयोग नहीं, केवल एक औपचारिकता बन जाता है। प्यार, सम्मान और अपमान तीनों एक निवेश की तरह होते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। भरोसा वह शीशा है जो एक बार टूटने पर दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन उसमें दरारें हमेशा रहती हैं। कभी कभी सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है। यह चुप्पी डर का संकेत नहीं, बल्कि रिश्तों के प्रति आपका सम्मान दर्शाती है, क्योंकि रिश्ते बहस से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो उसे खोने का डर भी बढ़ जाता है। यही डर हमें एहसास कराता है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते कितने अनमोल होते हैं।
जरूरत से ज्यादा समय और सम्मान देने से लोग बदल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार और सम्मान करना छोड़ दें। बस ध्यान रखें कि आप इसे सही व्यक्ति को दें। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। यह सत्य हर जगह लागू होता है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि खुद को सही बनाए रखना और दूसरों को समझने की कोशिश करना सबसे जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली कभी जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर कभी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी विशेषता के अनुसार अहमियत देनी चाहिए। इस जीवन में रिश्ते तो सभी निभाते हैं, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कोई इन्हें दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। जब समय खराब हो तो लोग हाथ पकड़ने के बजाय आपकी गलतियां पकड़ते हैं। ऐसे में किसी का हाथ तभी पकड़ना चाहिए जब आप उसके साथ को ईमानदारी से निभा सकें। जो लोग गलत समझना चाहते हैं वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकालेंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके भीतर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका असली सम्मान उन्हीं शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। जब आप दर्द और किसी की कड़वी बोली को सहने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि आपने जीवन जीने की कला सीख ली है। लोग इंसान की अच्छाई पर चुप रहते हैं, लेकिन उसकी बुराई पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। आपकी कामयाबी पर जलने वाले लोग कभी यह नहीं सोचते कि आप किस मुश्किल दौर से गुजरे हैं। नियत उसी की साफ रह सकती है जिसका दिमाग उसके खुद के काबू में हो। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए आपकी गैर मौजूदगी ही सबसे अच्छा जवाब है। कड़वा तो लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। जिन्हें अपने मन की पीड़ा कहने का साहस नहीं होता, वही सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल और कोमल भावना है, लेकिन इसका मिलना सबसे कठिन। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही न समझे, उसे रिश्तों का क्या मूल्य समझाया जाए। छोड़कर जाने वाला कभी यह नहीं समझ सकता कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। जो व्यक्ति आपके लिए सच में मायने रखता है, वो आपकी कमजोरियों को नजरअंदाज करके आपके गुणों को देखेगा। आपके रिश्तों की असली परख तब होती है जब आप कमजोर पड़ते हैं। दुनिया की भीड़ में आपके अपने वही होते हैं जो मुश्किलों में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। याद रखिए, किसी का भी जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति अपने हिस्से के संघर्षों से गुजर रहा है, लेकिन जब आप इन संघर्षों को गले लगाना सीख लेते हैं, तभी जीवन जीने का असली आनंद मिलता है। अगर दुनिया आपको नकारे तो खुद पर विश्वास रखना सीखें। आपका सबसे बड़ा साथी आपका आत्मबल है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके पीछे भागने के बजाय अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। रिश्ते निभाने की कोशिश करें, लेकिन जहां खुद को खोने का डर हो, वहां रुक जाना ही बेहतर है। खुद से वादा करें कि आप अपनी गलतियों से सीखते हुए, अपनी ताकत को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। भाग्य एक मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु जीवन का निर्माण आपके कर्म ही करते हैं। विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे आत्मसात करें और जो बुरा लगे उसका त्याग करें। यह नियम न केवल विचारों पर लागू होता है, बल्कि कर्म और मनुष्यों पर भी। यदि भविष्य धुंधला दिखाई देने लगे, तो आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर दिया गया सहयोग दोनों ही जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली होती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की महानता के पीछे संघर्ष और कठिनाइयां छिपी होती हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच का अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ने और समझने में समय लगता है। जिंदगी में हौसला कभी मझधार में नहीं खोना चाहिए। क्या पता हौसला भी आपकी हारने की प्रतीक्षा कर रहा हो।
अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर उंगली उठाते हैं वे मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे मेरे बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश में अपनी कद्र खो बैठते हैं। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें तैरना आपने ही सिखाया होगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत हो सकता है, लेकिन हमेशा चुप रहना भी सही नहीं। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को गलत समझना आसान होता है, पर जिस बात पर आप उसे गलत समझ रहे हैं उसे समझना बेहद कठिन। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती निकालना और बहस करना मूर्खता है। गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए बुद्धिमानी इसमें है कि गलतियों को सुधारा जाए और एक दूसरे का सहारा बना जाए। बहस से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। दोस्त, रिश्तेदार और संबंधी सबको आजमा कर देख लो। अगर आपके पास पैसा और सफलता नहीं है तो शायद ही कोई आपके साथ खड़ा हो। यह सच कठोर है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातों पर विश्वास करके उसके प्रति धारणा बनाना मूर्खता है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है जो उसके अनुभवों और संघर्षों से बनी होती है। अगर झुकना ही है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना केवल आपके आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता, ईमानदारी से अपने कर्तव्य में लगा रहता है, वही भगवान को प्रिय होता है। अंततः जीत उसी की होती है, क्योंकि सत्य और ईमानदारी कभी पराजित नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समय, धैर्य और शिक्षा से समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी व्यक्ति को केवल वक्त ही समझा सकता है। अभिमान व्यक्ति को नष्ट करने की सबसे तेज गति है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखिए जिसे पढ़कर खुशी में दुख हो और दुख में खुशी। श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह वाक्य हमें सिखाता है कि समय स्थायी नहीं है, इसलिए न खुशी में अहंकार करें न दुख में टूटें। जब रिश्ता नया होता है तो लोग आपसे बात करने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाए तो लोग दूर होने का बहाना तलाशने लगते हैं। इसलिए रिश्तों को समय के साथ निखारने का प्रयास करें। रिश्ते तोड़ने की बजाय उन्हें समझदारी और धैर्य से निभाने की कोशिश करें। मन खराब हो तो भी कभी कटु शब्द मत बोलें। समय के साथ मन तो ठीक हो सकता है, पर बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये शब्द किसी के दिल को तोड़ सकते हैं, जो आपकी क्षमा मांगने पर भी नहीं जुड़ सकते। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन भगवान पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। जब किसी व्यक्ति को धोखा मिलता है तो वह किसी पर विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचता है। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को जगह दें। सबसे समझदार वही है जो सफलता पाकर अहंकार नहीं करता और असफलता में शोक में डूबता नहीं। आपकी स्थिरता ही आपकी असली ताकत है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं वे दरअसल यह साबित करते हैं कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दिलों में वही लोग बसते हैं जिनका मन साफ होता है। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। छल, कपट और पाप भी उतना ही करना चाहिए जितना आप भुगतने का सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को नहीं छोड़ती। अनुभव कहता है कि रिश्तों में फासला बनाए रखना चाहिए। अधिक निकटता कभी कभी दर्द का कारण बन सकती है। दूरी रिश्तों को समझने और निभाने का सही संतुलन बनाए रखती है। हमारी सोच और हमारे कर्म ही हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में उसने एक विशालकाय और शक्तिशाली हाथी को देखा। हाथी अपनी अद्भुत ताकत के बावजूद एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। व्यक्ति को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी इस पतली रस्सी से क्यों बंधा है? वह इसे तोड़कर अपनी आजादी क्यों नहीं लेता? उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। वह तुरंत हाथी के पास गया और उससे पूछा, तुम इतना बलशाली हो, फिर भी इस पतली रस्सी से क्यों बंधे हो? क्या तुम इसे तोड़ नहीं सकते?
हाथी ने गहरी सांस ली और कहा, यह रस्सी जब मुझे बचपन में बांधी गई थी तब मैं छोटा और कमजोर था। उस समय यह रस्सी मेरे लिए बहुत मजबूत थी। मैंने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की पर हर बार असफल रहा। मेरे पैरों में चोटें आईं, खून तक बहा, पर यह रस्सी नहीं टूटी। तब मेरे मन ने यह मान लिया कि मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। समय बीता, मैं बड़ा और बलशाली हो गया, लेकिन मेरे मन में वही पुरानी धारणा बैठी रही कि यह रस्सी मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं कोशिश ही नहीं करता। व्यक्ति ने हाथी की बात सुनी और गहराई से समझा। उसने सोचा, यह हाथी अपनी शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि अपने मन में बनी हार की धारणा से हार चुका है। जिंदगी में मन की हार सबसे बड़ी हार है मित्रों। यह कहानी हमारी जिंदगी के संघर्षों की तरह है। जब भी हमें कोई समस्या, तकलीफ या असफलता मिलती है, हम खुद को छोटा और कमजोर मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस कठिनाई को पार नहीं कर सकते। हम प्रयास करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे मन में यह धारणा बन जाती है कि मैं हार चुका हूं। लेकिन असलियत में हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना लेते हैं। हमारी असफलताएं और दुख हमारी सोच से बड़े नहीं होते।